हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम HPU IT बीटेक एंट्रेंस के PYQ 2023 का। ठीक है, PYQs आपके इंपॉर्टेंट क्योंकि रिपीट होते हैं। PYQ क्वेश्चन रिपीट होते हैं HPU IT में। ओके, मैथ्स का सेक्शन है ये, 2023 में जो एग्ज़ाम आया था HPU IT शिमला बीटेक एंट्रेंस। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो इस केसेस में आप ऑप्शन से जा सकते हैं। n की वैल्यू 3 पुट कर दियो, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 3। ठीक है, NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो वैल्यू पुट कर देना, NP5 42, NP3 n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, n से n गया, n माइनस 3 को खोल के लिख दो। ठीक है, 1/n माइनस 5, क्योंकि n माइनस 3 बड़ा है n माइनस 5 से। n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस 5 से n माइनस 5 चला गया, तो ये बच जाएगा 42 इज इक्वल्स टू n माइनस 3, n माइनस 4। n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 10 और 3 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 10 प्लस 3n माइनस 10। n की वैल्यू एक माइनस 3 आ जाएगी, एक 10 आ जाएगी। n की वैल्यू आएगी माइनस 3, n की वैल्यू 10। ठीक है, माइनस तो हो ही नहीं सकती, 10 आंसर है। नेक्स्ट is the number of 8 letters arrangement that can be made of the letters from the daughter in which all vowels are together। 8 लेटर की अरेंजमेंट बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, DAU GH TER 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 ही हैं। ठीक है, पहले वोवल्स कौन कौन से हैं? A E U, इन तीनों को इकट्ठा बैठा दो। ठीक है, ये 3 इकट्ठे हो गए, बाकी 3 5 बच के 1 2 3 4 5। ओके, वोवल्स को इकट्ठा कर देना है। तो इनकी अरेंजमेंट क्या होगी? 3 फैक्टोरियल, और ये पाँचों की क्या होगी? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी 6 हैं, 6 फैक्टोरियल। 6 पोजीशंस है ना, एक ही वाली पोजीशंस और बाकी हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज़ हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वे इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड इफ एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का और एटलीस्ट 1 गर्ल। ठीक है, पाँच मेंबर की टीम बनानी है।
ठीक है, एटलीस्ट तो 9 वाले जब एक भी ना हो वो माइनस कर दो। जब 9 गर्ल, एक भी गर्ल ना हो तो 5 बॉयज़ ही होंगे। ठीक है, 7 बॉय में से 5 ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 42, सॉरी 7 21 आएगा। ठीक है, 9 बॉय, ऐसा केस हो गया नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं, 5 बनानी पड़ती हैं। तो टोटल कितने केसेस हैं, 11 टोटल नहीं है। ठीक है, 11 में से 5, 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 6, 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल उड़ जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 2 के 10, 4 2 के 8, 3 3 के 9, 66 इंटू 7, ये आ जाएगा 462। ठीक है, 462 में से ये वाले माइनस कर दो। जब एक भी लड़का लड़की नहीं होगा, ठीक, एक भी 9 गर्ल होगी, तो यही आंसर आ जाएगा 1 4। ठीक है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 ए पी दी हुई है आपके पास। ठीक है, ए पी 1 मान लो, ए पी 2, सम का रेशियो दी हुई है, ये SN1 डिवाइड बाई SN2 इज इक्वल्स टू 3n+8 डिवाइड बाई 7 है। सम की रेशियो दी हुई है, ठीक है, प्लस 15, फिफ्थ टर्म पूछी हुई है। ठीक, सम क्या होता है, इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, फर्स्ट टर्म में a1 ले लो, a1 d1 n1, सेकंड AP में ले लो a2 d2 n2। ठीक है, सम क्या आएगा, n1/2 2a1 प्लस n1-1। ठीक है, इसमें n टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, तो n को n ही लो। ठीक है, दोनों केसेस में n ले लो, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है दोनों में। n-1 d1 डिवाइड बाई n2 डिवाइड बाई 2 2a2 प्लस n-1 d2। इसकी वैल्यू कितनी, 3n+8 7n+15। तो ठीक है, ये भी n ले लो, ये भी n, तो n/2 तो कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये पूछो रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म्स, A5 पहले वाली टर्म्स की, ठीक है, A5 सेकेंड वाली AP की, इनकी रेशियो पूछी हुई है। तो फिफ्थ टर्म क्या होती है, A+5D 4D डिवाइड बाई A2 प्लस 4D2, यही पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको करना है, ये वाली टर्म जो है ना आपके पास दी हुई है एक, 2a1 प्लस n-1 d1 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल्स टू 3n+8 2n+15। ठीक है, इनको कंपेयर करो यहाँ से,
ये वाली टर्म और ये वाली टर्म a+a1 प्लस 4d1 इज इक्वल्स टू 2a1 प्लस n-1 d1। ठीक है, डी के साथ क्या लग रहा है 4, तो यहाँ पे a1 के साथ कुछ नहीं, पहले a1 से हटा लो, डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे 1 ये इक्वेट हो गए, कट जाएंगे। ठीक है, 4 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास n-1 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू यहाँ से 9 लेके देख लो। ठीक है, n की वैल्यू 9 आएगी। ठीक, यहाँ पे 2 गुना होगी ये टर्म। ठीक है, n की वैल्यू 9 पुट करके देख लो, 2a1 प्लस 8d1 2a2 प्लस 8d2 3n प्लस 8। n की वैल्यू 9 पुट कर दो। ठीक है, 3 इंटू 9 प्लस 8, 3 इंटू 9 प्लस 15, 2 कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों में से a1 प्लस 4d1 a2 प्लस 4d2, यह जगह 27 8 35, 27 15 43। ठीक है, 2 से 2 गया, a+4d, ये आपके पास t5 टर्म है फर्स्ट टर्म की, t5 है सेकेंड AP की। ठीक है, यही पूछा हुआ था और ये आ गया। ठीक है, 35 रेशो। ठीक है, यहाँ पे 7n है, सॉरी 7 इंटू 9 प्लस 15, 63 प्लस 15। ठीक है, 78 आएगा, 35 रेशो 78। ओके, नेक्स्ट है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। एक GP दी हुई है 3, 3/2, 3/2 का स्क्वायर, n टर्म दी हुई है GP की। ठीक है, सम दी हो, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r इज टू पावर n 1 माइनस r। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास a, r क्या आएगा कॉमन रेशियो क्या आएगी। ठीक है, दिस डिवाइड बाई दिस, 3 से 3 गया, r की वैल्यू है 1/2, n की वैल्यू पूछी हुई है, तो Sn आपको दिया हुआ है 3069 डिवाइड बाई 512 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, 1 माइनस r की वैल्यू क्या 1/2 रेज़ टू पावर n, 1 माइनस 1/2, इसको सॉल्व कर दो, 31023 512, 1 माइनस 1/2 एन 1/2 आ जाएगा इधर। इज इक्वल टू 2 इंटू ठीक है, तो क्या जाएगा 1023 डिवाइड बाय
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2n। 1/2n एक साइड ले लो, 1 माइनस 1023 डिवाइड बाई 1024। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/1024 1/2n। 2n किसके बराबर आ गया, 1024। 2 पर कितना होता है, ठीक है 10 होता है आपके पास 1024, तो n की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे देख सकते 2 क्या होता है 4, 2 क्या होता है 16, 2 5 32। ठीक है, ऐसे करके आ जानी थी, 1024 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रही है। पॉइंट कौन से दिए हैं, -2, 6, 4, 8। ठीक है, इस परपेंडिकुलर है टू द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ये वाली लाइन पास कर रही है आपके पॉइंट से 8, x और आपके पास 4, 24। देखो जब, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, स्लोप्स में रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। जब आपके पास दो लाइंस क्या हों, परपेंडिकुलर हो, ठीक। अगर 2 पॉइंट दिए हों तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1। 2 पॉइंट दिए हों, x1 y1, x2 y2। स्लोप कैसे निकलती है आपके पास, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ठीक है, स्लोप निकाल लो, पहले इस वाली लाइन की निकाल लो। ठीक है, x1 इसको मान लो y1। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्या आ जाएगा, y2 क्या है 8 -6 डिवाइड बाय 4 -2। स्लोप क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 2 4 6 1/3। m1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/3। ठीक, दूसरी लाइन की स्लोप निकालो, ये आपकी L2 है लाइन, इस लाइन की स्लोप क्या आएगी m2। x1 इसको मान लो, x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो। ठीक है, तो y2 24 -x डिवाइड बाय 4 -8। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 24 -x डिवाइड बाय -4। ठीक है, ये m2 की वैल्यू है। तो रिलेशन क्या होता है m1 इंटू m2। दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, उनकी स्लोप्स में रिलेशन होता है -1। तो m1 की वैल्यू 1/3 है, पुट कर दो। m2 की वैल्यू क्या है 24 -x डिवाइड बाय -4 इज इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस उड़ा दो पहले। ठीक है, अब सॉल्व भी करना है इसको। 3 उस साइड ले जाओ, 12 इज इक्वल्स टू 24 - x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस के बीच एंगल कैसे निकलता है आपके पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2, जहाँ पे m1 m2 स्लोप्स हैं। ठीक, ये आपके पास एंगल का फॉर्मूला है। तो y = mx + c, इस फॉर्म में आपको बनानी है +c, जहाँ पे m क्या होती है स्लोप होती है। इक्वेशन क्या दी है उसको आपके पास y माइनस, इस फॉर्म बाय इक्वेशन बनानी है आपको। ठीक है, y - √3x + 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल्स टू √3x
-2। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, m1 मान लो। इस लाइन की स्लोप क्या आएगी, √3। ठीक है, कंपेयर करोगे इन दोनों को, √3 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, √3y -x -3 = 0। तो y को एक साइड रखो, √3 = x + 3। y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए अगर कंपेयर करना तो। ठीक है, y को एक साइड रखो, √3 से डिवाइड कर दो, x/√3 + 3/√3। तो ये क्या लिखा हो, y = 1/√3 x + 3/√3। तो इसकी स्लोप क्या है कंपेयर करोगे तो, ये वाली m। ठीक है, m2 क्या आ गया आपके पास, 3/√3। वैल्यू पुट कर दो, सॉरी 1/√3 है। ओके, तो m1 की वैल्यू √3 है, tan थीटा = m1 की वैल्यू क्या है, √3 -1/√3। 1 + m1 की वैल्यू है √3 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा, इसको ऊपर एक लो, √3 इंटू √3 -1 डिवाइड बाई √3। नीचे की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, √3 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 - 1 √3 डिवाइड बाई 2, इधर 2/√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जिसको ऊपर लेके जाओगे 2 को, इंटू 2 से 2 कट जाएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है आपके पास, 30 डिग्री, π/6 पे। ठीक, नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, एक लाइन दी हुई है ax + by + c = 0। ठीक है, तो लाइन की डिस्टेंस कैसे निकलते हैं इन दोनों के बीच में, d = x1 ये वाले पुट कर देना x की जगह, ax1 + by1 + c डिवाइड बाई √a² + b²। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x - 7y + 13 = 0। लाइन की इक्वेशन, ये लाइन है। a की वैल्यू क्या आएगी कंपेयर करके 2, b की वैल्यू क्या आएगी -7, c की वैल्यू क्या आएगी 13। ठीक है, x1 y1 कितना है आपके पास, 3, -5। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आएगी 3, y1 की वैल्यू क्या आ गई -5। वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, अब डिस्टेंस आ जाएगा इस फॉर्मूला में, a की वैल्यू क्या 2, x1 की वैल्यू क्या 3 + b की वैल्यू क्या -7, y1 की वैल्यू क्या -5 + c की वैल्यू क्या 13। √a² क्या है, 2 का स्क्वायर + -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, 6 + 35 + 13 डिवाइड बाई 4 + 49। तो ये क्या जाएगा आपके पास, 39 49 50 39 41 54 54 डिवाइड बाई √53। 54 डिवाइड बाई √53। देखो √49 क्या होता है, 7, अंडर रूट फिर देन 64 क्या होता है, 8,
ये दोनों वैल्यू 7 और 8 के बीच में है, ठीक है। तो 7 पॉइंट कुछ ले लो, 7 भी ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। 54 डिवाइड बाई 7 लोगे ना तो 7 7 जो 49, 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नहीं है, 2 4 10 नहीं है, तो यही सी ऑप्शन है, ठीक है। ओके, कि 53 है तो इसकी वैल्यू कहीं 7 से आगे आएगी और 8 से पीछे आएगी, ठीक। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटर पैराबोला दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a/, ठीक, इस फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू आ जाएगी 16, a की वैल्यू आ जाएगी 4। क्या दिया हुआ है आपके पास? कोऑर्डिनेट पैराबोला दिया हुआ है, ठीक। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a/, इसका फोकस कहाँ होगा, ठीक है। इस एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे 0 क्या होगा, वाई एक्सिस पे आपके 0 क्या होता है, एक्स 0 होता है, वाई कुछ होगा यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। वो वैल्यू ए होगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन 0 है, फोकस की कहाँ गया, 0 है, फोकस 0 है, a,0 नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गया, ये दोनों ऑप्शन गए, ठीक है। आप काट सकते हो क्योंकि फोकस आपको ऊपर आना था, ठीक। और 0,4 आपके पास फोकस आ जाएगा, 0,a। आगे देखना डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू -4, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगी, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो यहाँ तक डायरेक्ट्रिक्स से आ जाएगी, ठीक है, माइनस से होती है डायरेक्ट्रिक्स अगर इस फॉर्म में हो तो। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। लेंथ क्या होती है लेटस रेक्टम की, लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है। 4 × 4 16, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और अगर PYQ चाहिए होंगे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। 19 रुपीज़ के PYQ हैं, सॉल्व हैं, ठीक है। 23 24 25 के मिल जाएंगे, अगर 2021 के होंगे वो भी डाल दी जाएंगे, ठीक है। 19 रुपीज़ के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, HPIT BTech PYQ, ओके। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थैंक यू।